अस्सलाम वालेकुम तलबा। सबक नंबर 6 हैवानात की ज़बानबंदी। इस सबक के पिछले 2 वीडियो में हमने जो गैर फ़िक्रीय जानदारों के आयला जो होते हैं उनकी खुसूसियात का मुताला किया। इस वीडियो में हम आयला नुखाइये इस आयले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके ज़िमनी आयलों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जैसे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और आयला नीम नुखाइये। इनके बारे में हम इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। आइए पहले हम आयला नुखाइये यानी कि फ़ाइलम कॉर्डेटा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, इनकी खुसूसियात का मुताला करते हैं। बच्चों, जिस तरह से हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से जो निचले दर्जे के जानदार होते हैं उनके जिस्म में हबल पुश्त होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक तरह से हबल पुश्त की ही तब्दील शुदा शक्ल होती है। जिस तरह से हमारी कान की हड्डियां होती है, नाक की बांसे की हड्डी होती है, उसी तरीके से ये हबल पुश्त जो है वो कर्री हड्डी का बना होता है। आयला नुखाइये में ज़्यादातर हैवानात जो है, जो दुमची नुखाइये है और सिफेलोकॉर्डेटा है, ये जो हैवानात है इनमें हबल पुश्त मौजूद होता है। जितने भी नुखाई हैवानात होते हैं रीढ़ की हड्डी वाले, वो एक ही आयले में शामिल किए गए हैं। इस आयले को हमने 3 ज़ैली ग्रुप में तकसीम किया है। ज़ैली आयलों में, ज़िमनी आयलों में तकसीम किया है, जो कि दुमची नुखाइये, सिफेलोकॉर्डेटा और फ़िक्रिये, इन 3 ग्रुप में उन्हें तकसीम किया गया है। आइए हम आयला नुखाइये की खुसूसियात देखते हैं। पहली खुसूसियात जो मैंने इससे पहले ही बयान की है कि उनकी नशोनुमा के मराहिल में किसी न किसी मरहले में हबल पुश्त मौजूद होता है। दुमची नुखाइये और सिफेलोकॉर्डेटा, इन ज़ैली आयलों में हबल पुश्त जो है वो लार्वे के मरहले में पाया जाता है। इन आयलों में नशोनुमा के किसी न किसी मरहले में गलफड़े नुमा शिगाफ होते हैं। नुखाई डोर नलकी नुमा होती है और जिस्म की ज़ोहरी जानिब होती है। जो आपको पता है नुखाई डोर होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक अज़बी रेशा है, एक धागा नुमा एक रेशा है जो कि हमारे दिमाग का हमारे अज़बी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे जिस्म के ज़हरी जानिब यानी कि ऊपरी जानिब होता है। अक्सर औक़ात जो चौपाए है, जब वो 4 पैर पे चलते हैं तो उनकी पीठ का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की जानिब होता है। सिर्फ़ हम इंसानी जो है वो 2 पैर पे चलने की वजह से हमारा जो ज़हरी हिस्सा है वो पीठ वाला होगा, लेकिन आम तौर पे जो जानदार है उनका ज़हरी हिस्सा है जो है वो ऊपर की जानिब होता है। और इनका दिल जो है वो जिस्म के बतनी जानिब होता है, यानी कि नीचे की सिमत पेट की तरफ होता है। आइए अब हम पहला ज़िमनी आयला, ज़ैली आयला दुमची नुखाइये के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, ये जो ज़ैली आयला दुमची नुखाइये वाले जानदार है, ये ज़्यादातर समंदरी पानी में पाए जाते हैं। इनका जिस्म जो होता है वो एक जिल्द की तरह दिखने वाले एक गिलाफ से ढका होता है, जिसे ट्यूनिक भी कहा जाता है। इन हैवानात के लार्वे पानी में आज़ादाना तैरते हैं, यानी कि ये किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं होते, और हबल पुश्त इनकी सिर्फ़ दुम के हिस्से में मौजूद होती है, इसीलिए इन्हें दुमची नुखाइये यानी कि यूरोकॉर्डेटा कहते हैं।
जब ये जानदार बालिग होने वाले होते हैं तब ये समंदर की तह में बैठ जाते हैं, वहाँ उनकी नशोनुमा होती है और उसके बाद ये जानदार जो है वो बालिग हैवान में तब्दील होते हैं। इन हैवानात में उमूमन जो हैवानात होते हैं वो मुश्तरिक जिनसी होते हैं, यानी कि इनमें नर और मादा अलग अलग होती है। इनकी मिसालें हैं हार्डमानिया, डोलियोलम और इकोप्लियोरा। आइए इस आइले से जुड़े हुए कुछ जानदारों के वीडियोज़ है, हम वो देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि ये जानदार समंदर में किस तरह से होते हैं, ये नज़र कैसे आते हैं। Subphylum Urochordata includes ascidians, sea squirts and tunicates, ये यूरोकॉर्डेटा है, larvaceans, and thaliaceans. इनमें से कुछ जानदार Tunicates are लार्वे की तरह sessile. होते हैं। आप देख सकते हैं ये ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं। ये ट्यूनिकेट है, ये कॉलोनी की शक्ल में भी रहते हैं। ये किसी सहारे से जुड़े हुए भी होते हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी शक्ल इस तरह से होती है। ज़ैली आइला सिफेलोकॉर्डेटा। इस ज़ैली आइले के हैवानात जो है वो छोटे, मछली नुमा और समंदरी होते हैं। अक्सर औक़ात ये इतने छोटे जानदार होते हैं कि ये माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। जिस्म के लंबाई के मसावी हबल पुष्ट मौजूद होता है। इससे पहले हमने जो यूरोकॉर्डेटा पढ़ा था, इससे पहले हमने जो दुमची नुखाइये के बारे में मालूमात हासिल की थी, उसमें हमने ये देखा था कि हबल पुष्ट जो है वो सिर्फ़ उनके दुम वाले हिस्से में मौजूद होता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में हबल पुष्ट जो है वो पूरे जिस्म के लंबाई के मसावी मौजूद होता है। इन हैवानात में हल्कूम बहुत बड़े होते हैं जो गलफड़े के शिगाफ के साथ होते हैं। ये हैवानात एक जिनसी होते हैं। इसकी मिसालें हैं एम्फिओक्सस। बच्चों, हम एम्फिओक्सस का एक वीडियो देखते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये जानदार होता कैसे है। एम्फिओक्सस की जिस्म की बनावट निहायत ही सादा होती है। आप ये जो जानदार देख रहे हैं, आप उसकी जिस्म की बनावट भी देख सकते हैं, बहुत ही सादा है। इसके जिस्म में हम सर और धड़ इसे अलग अलग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इसकी वाज़ेह आँखें भी नहीं होती है। तीसरा ज़ैली आइला जो है, और जो एक अहम ज़ैली आइला है जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो है फ़िक्रिय हैवानात, वर्टिब्रेटा। इन फ़िक्री हैवानात में हबल पुष्ट की जगह फ़िक्री सुतून होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। हम जानदारों में हबल पुष्ट की बजाय हड्डियों से बना हुआ फ़िक्री सुतून होता है। इन जानदारों में सर ज़्यादा इर्तिका याफ्ता होता है। दिमाग जो है वो खोपड़ी में महफूज होता है। अंदरूनी ढांचा कर्री हड्डी का या हड्डी का बना होता है। आपने देखा होगा बच्चों कि मकड़ी बैरूनी तौर पे सख्त होती है, उसका जो हिफाजती गिलाफ होता है वो बाहरी तौर पे सख्त होता है। कॉकरोच आपने देखा है कि कैसे उसका जो जिस्म है वो बाहर से काइटिन का बना होता है। इसी तरीके से बिच्छू जो है
उसके जिस्म का सख्त हिस्सा वो बाहर होता है, लेकिन फ़िक्री हैवानात का जो ढांचा होता है वो जिस्म के अंदर होता है। आप जानते फ़िक्री हैवानात है, हमारी हड्डियां जो है वो जिस्म के अंदर होती है, बाहर से नहीं होती। कुछ फ़िक्री हैवानात में जबड़े नहीं होते और कुछ हैवानात में जबड़े होते हैं। इस ज़ैली आइले फ़िक्री हैवानात को 6 मुख्तलिफ़ जमातों में तकसीम किया गया है। आइए हम उन्हें भी, उनके बारे में भी मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जमात गोल मुंह वाले साइक्लोस्टोमेटा। इन हैवानात में जबड़े नहीं पाए जाते हैं और मुंह में जबड़ों की जगह चूसनी होती है, जिससे वो किसी और जानदार के जिस्म से खून को चूस सकते हैं या कोई जानदार को पकड़ के अपने जिस्म में खींच सकते हैं। इनकी जिल्द नरम और सफनों के बगैर होती है। ज़नफ़े बगैर जोड़ी के होते हैं। जो एक मछली की दुम होती है, हमने देखा है कि उसके दोनों भी तरफ बराबर बराबर पर होते हैं, लेकिन ये जो गोल मुंह वाले हैवानात हैं ये मछलियों से अलग होते हैं। इनके जिस्म में जो ज़नफ़े होते हैं, जो पर होते हैं, वो जोड़ी में नहीं होते हैं। अंदरूनी ढांचा जो है वो कर्री हड्डी का बना होता है, यानी कि जिस तरह से मछलियों की हड्डियां होती है, कांटे होते हैं, उस तरह से ये हड्डियां होती हैं। इस जमात के हैवानात जो है वो अक्सर बरू तुफैली होते हैं, यानी कि किसी और जानदार के जिस्म के बाहर रहकर ये उसका खून चूसते हैं। इनकी मिसाल जो है वो है पेट्रोमाइज़ोन और मैगज़ीन। आइए इनकी वीडियो देखते हैं ये होते कैसे हैं। ये मैगज़ीन मछली है जिसे हैगफ़िश भी कहते हैं। इसके बारे में मशहूर है कि ये बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए इसके 3 दिल होते हैं। जिस्म इसका बहुत लचकदार होता है। ये पेट्रोमाइज़िन मछली की एक किस्म है, लेप्टोसेफेलस। ये पूरी तरह से शफ़ाफ ट्रांसपेरेंट होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये, इससे हम आर पार भी देख सकते हैं क्योंकि ये शफ़ाफ होती है। अगली जमात है मछलियाँ। बच्चों, इस जमात के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अक्सर औक़ात कई सारे लोग इनका इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पे भी करते हैं। इनकी चमड़ी से बनने वाला तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक की कई सारी दवाओं में उसका इस्तेमाल होता है। आइए इनकी खुसूसियात देखते हैं। मछलियाँ जो होती है वो सर्द खून वाली हैवान होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाहर के मौसम के हिसाब से अपने जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील कर सकते हैं। ये समंदरी और मीठे पानी दोनों भी जगह पर पाई जाती है। इनका जिस्म जो है वो गाव दुम होता है, यानी कि गाय के तुम की तरह, सामने से और पीछे से पतला और बीच में से मोटा, ताकि पानी में इन्हें कम से कम मज़ामत करना पड़े या आसानी से तैर सके। इनके जिस्म में इकहरी या जोड़ीदार ज़नफ़े होते हैं, जिसे पर कह सकते हैं हम समझने के लिए। दुम के जो ज़नफ़े होते हैं वो सिमत तब्दील करने में, रुख बदलने में मदद देते हैं। इनके जिस्म में बाहरी ढांचा जो होता है वो सफनों का बना होता है। आपने देखा होगा मछलियों के ऊपर स्केल होती है ना, वो सफने कहलाते हैं और ये उनका बैरूनी ढांचा है।
अंदरूनी ढांचा जो होता है वो कर्री हड्डी का, जैसे मछली के कांटे होते हैं उस वो वाली हड्डी का बना होता है, या आम हड्डी से बना होता है। तनफुस खैशोम यानी कि गलफड़ों के ज़रिए अंजाम पाता है। इसकी मिसालें आपने कई सारी मछलियों को देखी होंगी। आइए हम कुछ ऐसी मछलियों के बारे में देखते हैं जो थोड़ी अलग है, आम मछलियों से थोड़ी अलग खुसूसियात रखती हैं। ये जो मछली आप देख रहे हैं ये स्टिंगरे है। एक तरह से ये पानी में मौजूद बिच्छू है। ये भी अपने शिकार को अपने दुम में मौजूद कांटे की मदद से डंक मारकर उस पर हमला करता है, उसे शिकार करता है या उस कांटे को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है। इसी मछली की तरह दिखने वाली एक और मछली है जिसे हम इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। उस मछली में ये खासियत होती है कि वो बिजली का झटका दे सकती है। अपने शिकार को मारने के लिए या अपनी हिफाजत के लिए वो मछली बिजली का झटका मार सकती है। ये जो मछली आप देख रहे हैं इसकी शक्ल घोड़े से मिलती जुलती है, इसलिए इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये भी मछलियों की एक किस्म है और इसमें ख़ास बात यह है कि इन मछलियों में जो नर होते हैं वो बच्चे देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी वो नर मछली है और ये बच्चे दे रही है। जमात जलथलीय। जलथलीय हैवानात यानी ऐसे हैवानात जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें जलथलिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे एम्फीबिया कहते हैं। आइए हम इनके खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जलथलीय हैवानात जो है जब वो लार्वे की शक्ल में होते हैं, लार्वा मरहले में होते हैं, तब ये मुकम्मल तौर पे पानी में ही रहते हैं। आबी हैवान होते हैं उस वक्त जब वो लार्वा होते हैं तब, और सिर्फ आबी तनफुस अंजाम देते हैं। इसके लिए उनके जिस्म में गलफड़े होते हैं उस वक्त। जबकि बालिग होने के बाद ये पानी और खुश्की दोनों जगह पर रह सकते हैं और आबी तनफुस और हवाई तनफुस दोनों अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए इन्हें जलथलिया कहते हैं। पानी के अंदर सांस लेने के लिए अक्सर जो जलथलिए हैं उनकी जिल्द, बैरूनी जिल्द इतनी पतली होती है कि उसमें से पानी में हलशुदा ऑक्सीजन जो है वो आसानी से इनके जिस्म में दाखिल हो सकती है। जवारों की 2 जोड़ियां होती हैं, यानी कि पैरों की 2 जोड़ियां होती है। इनके जिस्म में बैरूनी ढांचा नहीं होता है, जिल्द पर सफने वगैरह नहीं होते हैं और गुदूद के ज़रिए जिल्द को तनफ़ुस के लिए अक्सर नम और मरतूब रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये अक्सर जो जलथलिए होते हैं वो जिल्द पतली होने की वजह से ऑक्सीजन उसमें आसानी से आ जा सकती है। इसीलिए अक्सर औक़ात उन्हें जिल्द जो है वो नरम चाहिए, हल्की गीली चाहिए, मरतूब चाहिए। इसके लिए वो अपने जिल्द में मौजूद गुदूद का सहारा लेते हैं। जमात जलथलिए के कान नहीं होते हैं, लेकिन कान की जगह पर गशाएँ तबला यानी कि कान की झिल्ली होती है। इनकी गर्दन नहीं होती है, आँखें बड़ी, वाज़े और पपोटों के साथ होती है। अक्सर जलथलिए हैवानात जो है वो हमारे देखे हुए होते हैं, इसीलिए हम इनका अलग से कोई
वीडियो वगैरह नहीं देख रहे हैं। इनकी मिसालें हैं मेंढक, टॉड, सैलमेंडर। जमात रेंगने वाले। हैवानी इर्तिका के मुताबिक ये पहले खुश्की के हैवानात हैं जो रेंगते हुए हरकत करते हैं। ये हैवानात सर्द खून के हैवान हैं, यानी कि मछलियों की तरह ये भी हैवानात जो है बैरूनी माहौल के मुताबिक अपने जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील कर सकते हैं। ये ज़मीन पर रेंगते हैं क्योंकि ये अपने जिस्म को ऊपर नहीं उठा सकते। अक्सर औकात इनके जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, इसीलिए ये जानदार जो है वो रेंग कर चलते हैं। इनकी जिल्द खुश्क और सफनों से ढकी होती है। उनके जिस्म पर स्केल वगैरह होते हैं। सर और धड़ के दरमियान गर्दन मौजूद होती है। इन जानदारों के बैरूनी कान नहीं होते। उंगलियों पर नाखून मौजूद होते हैं। केचुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट, मगरमच्छ वगैरह जो है वो रेंगने वाले जानदार हैं। जमात परिंदे। ये हैवानात मुकम्मल तौर पे फ़िज़ाई तौफ़ुक इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि ये हैवानात जो है वो हवा में उड़ सकते हैं। परिंदे गर्म खून के हैवानात होते हैं, यानी कि होम्योथर्मिक, यानी कि ये जानदार जिस बैरूनी दर्जे हरारत के मुताबिक अपने जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील नहीं करते बल्कि उसे मुस्तकिल रखते हैं। परिंदों का जिस्म जो है वो गाँव दुम होता है, यानी कि सामने और आखिरी में पतला होता है, बारीक होता है और बीच में मोटा होता है ताकि हवा की मज़ाहमत कम से कम हो। अगले जवारे जो होते हैं, ऊपर वाले जो उनके पर जो है वो इनके अगले जवारे जो होते हैं वो परों में तब्दील हो जाती है और उंगलियों पर सफने और नाखून होते हैं। बैरूनी ढांचा परों की शक्ल में होता है। आप जानते हैं कि परिंदों पे पर होते हैं और परिंदों की जो अहम खुसूसियात है वो यही है कि वो उनके जिस्म पर होते हैं। चाहे बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर उनके जिस्म पर हैं तो हम उन्हें जमात परिंदों में ही शामिल करेंगे। सर और धड़ के दरमियान में गर्दन होती है और इनकी एक अहम खुसूसियात ये भी है कि जबड़े जो है वो चोंच में तब्दील होते हैं। इनकी मिसालें हैं मोर, तोता, कबूतर, बतख, पेंगुइन वगैरह। जमात पिस्तानिये। बच्चों, हम भी इस जमात में शामिल हैं। हम भी जमात पिस्तानिये से ताल्लुक़ रखते हैं। पिस्तानिये मतलब ऐसे जानदार जिनके जिस्म में पिस्तानी गुदूद मौजूद होता है, यानी कि ये जानदार अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये जानदार गर्म खून वाले होते हैं, यानी कि बाहर के मौसम के हिसाब से ये अपने जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील नहीं करते हैं बल्कि मुस्तकिल रखते हैं। हम इंसान हैं, हम अपने जिस्म का दर्जे हरारत जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस तक
मुस्तकिल रखते हैं। और अगर इससे कम होगा तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि ठंड की वजह से हमारे जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या गर्मियों में हमारे जिस्म पर पसीना आता है, हमें पसीना आता है। ये सब हमारे जिस्म का दर्जे हरारत मुस्तकिल रखने के लिए ही होता है। इन हैवानात का जिस्म जो है वो सर, गर्दन, धड़ और जिस्म में तकसीम किया जा सकता है। जवाहरों में पंजे, उंगलियों में नाखून या खुर होते हैं। बैरूनी ढांचा बालों या फर की शक्ल में होता है। इसकी मिसालें हैं इंसान, कंगारू, डॉल्फिन। हालांकि ये पानी में रहती है लेकिन इनमें पिस्तानी गुदूद मौजूद होते हैं, इसीलिए ये जमात पिस्तानी में शामिल है। उसी तरीके से चिमगादड़ हवा में उड़ती है, पर होते हैं, लेकिन पिस्तानी गुदूद होने की वजह से ये भी जमात पिस्तानी में शामिल है। इसी के साथ हमारा ये सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। आपकी किताब में दिए हुए तमाम मश्की सवालात को आपको हल करना है और उसे अपनी बयाज़ में लिखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आप स्कूल आएँ। मुंह पर मास्क लगा हुआ होना चाहिए और आप स्कूल आएँ और ये अपनी बयाज़ मुझसे चेक करवाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते वो अपनी मश्की बयाज़ की फ़ोटो लेकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करें। अस्सलाम वालेकुम।